आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से आप लोग लमसम के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है या तो आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट करें, दूसरा तरीका होता है कि आप लोग लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, तो लमसम में दोस्तों क्या होता है और एसआईपी क्या होती है। एसआईपी दोस्तों वो अलग टॉपिक हो जाता है जिसमें कि हम एक छोटा सा अमाउंट सेट करते हैं या फिर बड़ा भी रख सकते हैं और वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों लमसम में ऐसा नहीं होता है। लमसम में जो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे बस वहीं आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पैसा कोई भी नहीं कटेगा और लमसम आप जितने बार चाहें उतने बार उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं। इसका दोस्तों कोई चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे। जैसे कि व्यू फंड में आप देखेंगे तो इक्विटी के 43 फंड हैं और डेप्ट के यहाँ पे 22, गोल्ड का 1 है, लिक्विड का 2 है। जैसे कि अगर आपको देखना हो कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कि भैया ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है हमारा पैसा, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वो आपका पैसा लेके वो कई सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें सब देख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कई सारे म्यूचुअल फंड मिलते हैं, आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जा रहा है क्रिएट वेल्थ का, स्टेबल इनकम का, इनकम जनरेशन का, मैनेज कैश का, तो इस तरह से रिटायरमेंट है, टैक्स सेव टैक्स का है। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज भी आपको फ़ंड वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको सेव टैक्स करना है, मतलब टैक्स बचाना है तो आप सेव टैक्स पे टिक करेंगे तो ये आपका वही म्यूचुअल फंड आया है यहाँ पे जो आपका पैसा बचाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो आपको इसमें दोस्तों ऊपर नहीं टिक करना होता है। जो नीचे आपको एक एरो दिखेगा ग्रीन कलर का, आप उस पर टिक करेंगे तब ये म्यूचुअल फंड स्कीम की डिटेल्स ओपन हो जाती है। जैसे ही आप लोग उस एरो पे टिक करेंगे आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड स्कीम की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक खास बात आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है टैक्स सेवर वाला, कभी भी कहीं भी अगर आपको एफडी में टैक्स सेवर मिल जाए, कहीं ये लिखा मिल जाए कि टैक्स सेवर है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि हो सकता है कि वो लॉक इन पीरियड हो, मतलब आप उसमें कुछ लॉक इन पीरियड लग जाएगा। जैसे इस म्यूचुअल फंड में है 3 इयर्स एंड टैक्स बेनिफिट, तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है वो आपका 3 साल का है। मतलब आप 3 साल से पहले पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। आप पैसे को मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट तो बीच में रोक सकते हैं लेकिन आप पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। पैसे आपके निकलेंगे 3 साल के बाद ही। ठीक है, तो ये होती है कंडीशन टैक्स सेवर फंड में। तो अगर आप इसमें करना चाहते हैं, इसमें फ़िलहाल फ़ायदा दोस्तों यही होता है कि इसमें मजबूरी में आपके पैसे बड़े हो जाते हैं, मतलब आप निकाल नहीं सकते हैं तो वो आपके पैसे लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दोस्तों देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्टमेंट तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो सारा कुछ आप देख के करना चाहिए। तो हम दोस्तों अभी इसमें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके बाद हम 3 साल तक वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा कोई पैसा है जिसको आप नहीं निकालना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टैक्स सेवर में। ठीक है, यहाँ पे आपको रिटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक मिलता है और रिस्क भी दोस्तों आपका कम होता है। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे और इसके बाद थोड़ा बैक करेंगे। तो इसके बाद हम टैक्स सेवर फंड को सेट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ टॉप परफॉर्मेंस फंड दिख रहे हैं हमको, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लमसम में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो टैक्स सेवर फंड में भी लमसम में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि टॉप परफॉर्मिंग फंड है और यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए कोई भी फंड यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैं फ़ंड सेट कर ले रहा हूँ निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, इसका एज हो गया है 14 ईयर्स 8 महीने, मतलब इसको लॉन्च हुए 14 साल 8 महीने हो चुका है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 46 लाख प्लस इन्वेस्टर ट्रस्ट दिस फंड। तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि 46 लाख से ज़्यादा कस्टमर ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, मतलब इस पर विश्वास किया है तभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद मान लो हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इसी के नीचे आपको एक एरो दिखेगा ग्रीन कलर का, आपको उसी पे टिक करना है। जैसे आप उस पर टिक करेंगे स्कीम की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जैसे इसका जो आप ग्राफ देखेंगे कैसे कैसे बढ़ा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
इसकी जो और भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे सबसे आएंगे, पोर्टफोलियो में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप चीज़ें आराम से देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि भैया जो म्यूचुअल फंड स्कीम है कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो नीचे आना है। यहाँ पे इंडस्ट्री पहले दिखा देगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं, मतलब कौन कौन से, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई तो वो दिखा देगा कि बैंक सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर हमको कंपनी का नाम देखना है तो उसी के बगल में लिखा होगा टॉप 10 होल्डिंग, आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको HDFC बैंक दिखा रहा है, मल्टी और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, डिक्सॉन है, और उसके बाद किर्लोस्कर है, ब्रदर्स है, और अगर हम इसको व्यू ज़्यादा कर देंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इस तरह से आप देखेंगे तो सारी कंपनी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वो सारी कंपनी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके बाद हमको नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको इन्वेस्ट नाउ पे टिक करना है। इन्वेस्ट नाउ पे टिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका फोलियो होगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे टिक करना है। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपको सजेस्ट कर रहा है बैंक का पर्सन, या फिर इनका कोई एडवाइज़र हो जो मतलब रजिस्टर्ड एडवाइज़र हो वो कर रहा हो, तो आप यहाँ पे बॉक्स पे टिक करके उसका यहाँ पे RIA कोड डाल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों वो खुद ही आपको यहाँ पे ये ऑप्शन बताएगा कि भैया ये हमारा कोड डाल दो ताकि हमारा भी वहाँ पे काम हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ दोस्तों भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रहने देना है। जैसे कि स्कीम प्लान है हमारा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, ग्रोथ ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन ग्रोथ है, ठीक है, तो ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड पे टिक करेंगे। प्रोसीड पे टिक करने के बाद आपको जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके दे रहा है। एक तरीका यहाँ पे है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दूसरा तरीका है यहाँ पे लमसम। यहाँ पे दोस्तों आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप SIP पे टिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप लमसम पे करना चाहते हैं तो आप लमसम पे टिक कर सकते हैं। तो यहीं से आप लोग लमसम पे टिक कर सकते हैं। आगे का दोस्तों जो प्रोसेस होगा वो जल्द ही आएगा, और यहाँ पे आप लोग लमसम में टिक करने के बाद अपना अमाउंट सेट करेंगे और वो आप डायरेक्टली पे करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कोई शेड्यूल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, और ये जो लमसम होता है दोस्तों ऑटोमेटिक आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा कि लमसम के थ्रू हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको आगे प्रोसेस में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको कमेंट का उत्तर जो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।